हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड ट्रंक रोड के असली नायक कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य या शेरशाह सूरी। मैंने एक ब्लॉग पढ़ा था सोनाली मिश्रा का, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। सोनाली मिश्रा कहती हैं, क्या ग्रैंड ट्रंक रोड वाकई शेरशाह सूरी ने बनाई थी? यह प्रश्न आपके मन में बार बार इसलिए उठना चाहिए क्योंकि यही वाक्य हमें इतिहास में सिखाया जाता है। पर भारत का व्यापार तो सदियों से पश्चिम से होता आ रहा है। जब भारत का व्यापार सदियों से पश्चिम से होता आ रहा था तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग आते रहे, सेनाएं आती रही, व्यापार आते रहे और मार्ग न हो? क्या बिना सड़कें यह यात्राएं होती थी? क्या ऐसा संभव है कि बिना मार्ग के यात्राएं हों? मुझे नहीं लगता। क्या आपके मन में भी कभी यह प्रश्न आया? आज हम भारत के चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती मना रहे हैं, तो उस वैभव की बात कर रहे हैं जो भारत में सदियों से था। भारत कोई 1400 साल पहले बना भारत नहीं है। भारत तो सनातन है। यही सनातन पूरे विश्व में थल मार्ग से यात्रा करता था। यदि मार्ग नहीं था तो गांधार आदि से महाभारत काल में सेनाएं कैसे आए? भारत में प्राचीन काल से ही मेसोपोटामिया और यूनान से व्यापार होता रहा था, तो क्या मार्ग नहीं थे? दरअसल यह एक झूठ एक बार फिर से गुलाम बनाने के लिए प्रचारित किया गया है। प्राचीन काल में भारत में व्यापार करने के दो मार्ग हुआ करते थे, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। तो वहीं मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए हुए यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने उस पूरे मार्ग का विस्तार से वर्णन किया है, जिसे इतिहास में ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, जिसे यह कहकर प्रचारित किया जाता है कि यह शेरशाह सूरी ने बनवाया। इंटरकोर्स बिटवीन इंडिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, H.G. रोलिसन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1916। इंटरकोर्स बिटवीन इंडिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, H.G. राउलिसन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1916 में इंडिका के माध्यम से मेगस्थनीज द्वारा उसी मार्ग का वर्णन है जिसे किसी और के नाम से प्रचारित किया गया है। इसमें लिखा है, मेगस्थनीज ने जैसे ही भारत में प्रवेश किया वैसे ही जिसने उसे सबसे पहले प्रभावित किया वह था शाही मार्ग, जो फ्रंटियर से पाटलिपुत्र तक जा रहा था। उसके बाद वह इस पूरे मार्ग का वर्णन करते हैं। इसमें लिखा है, यह 8 चरणों में बना हुआ था और वह पुष्प लावती अर्थात आधुनिक अफगानिस्तान से तक्षशिला तक था। तक्षशिला से सिंधु नदी से लेकर झेलम तक था। इसके बाद व्यास नदी तक था, वहीं तक जहां तक सिकंदर आया था, और फिर वहां से वह सतलुज तक था और सतलुज से यमुना तक, और फिर यमुना से हस्तिनापुर होते हुए गंगा तक। इसके बाद गंगा से वह दभाई नामक कस्बे तक गया और उसके बाद वहां से वह कन्नौज तक गया। कन्नौज से फिर वह गंगा एवं यमुना के संगम अर्थात प्रयागराज तक जाता था। फिर वह प्रयागराज से पाटलिपुत्र तक जाता है। राजधानी से वह गंगा की ओर चलता रहता है। संभवतः उसके आगे मेगस्थनीज नहीं गई, इसलिए इंडिका में यहीं तक वर्णन है। अब इस मार्ग के साथ ग्रैंड ट्रंक रोड के मानचित्र को ही देखिए। यह वही मार्ग है। इस मार्ग को उल्लेख पाणिनि ने उत्तरापथ के रूप में किया है। फिर वह लिखते हैं, इस मार्ग के रख रखाव का उत्तरदायी एक आयोग करता था। इतना ही नहीं,
वह पूरी शासन प्रणाली का उल्लेख करते हुए उस समय के हिंदू समाज की प्रशंसा से भरे हुए एंसिडेंट इंडिया एज डिस्क्राइब बाय मैगस्थनीज एंड एरियन में मैगस्थनीज इस बात की प्रशंसा करते हैं कि भारतीय स्वतंत्र हैं और उनमें से कोई भी दास नहीं है। यह यूनानियों और भारतीयों का एक समान मानते हैं, मगर फिर भी यूनानियों तब भी हेलोटास को गुलाम बनाते हैं, पर भारतीय कभी ऐसा नहीं करते। वह विदेशियों को कभी भी अपना मित्र अपने देश का मानते हैं। मौर्य काल में जब पूरा देश सनातन था, उस समय का हिंदू कैसा था, उसके विषय में वह लिखते हैं कि भारतीयों में चोरी की घटनाएं बहुत दुर्लभ थी और वह लोग शायद ही न्यायालय जाते थे, अर्थात वह गलत करते ही नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नागरिक सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि लोग अपने घरों में ताला तक नहीं लगाते थे, जबकि उनके पास काफी सेना हुआ करता था। मगर वह सहज ही अपना पैसा सोना चांदी किसी के पास रखकर चले जाते थे। यह सब कुछ बहुत अधिक पहले नहीं बल्कि मात्र 2500 साल पहले ही हुआ करता था। मैगस्थनीज ने भारतीयों अर्थात हिंदुओं की व्यायाम करने की पद्धतियों के विषय में बताया, स्त्रियों की स्वतंत्रता के विषय में बताया एवं उस समय पूरे भारत का खांचा खींचा है। परंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि जहां हमारे इतिहास से मौर्य वंश गायब है, बल्कि मौर्य वंश मात्र अशोक के साथ आरंभ होता है। वह भी इसलिए क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया और अशोक के बहाने कथित इतिहासकार अपने हिंदू द्वेष को लागू करते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि इन्हीं अशोक ने ग्रैंड ट्रंक रोड पूरे मार्ग के किनारे वृक्ष लगाए थे, अर्थात सौंदर्यकरण किया था, जो आगे जाकर शेरशाह सूरी ने अर्थात सजाया संवारा और बनाया।